हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे 12 जुलाई का। देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या हो सकता है मार्केट में कल। ओके गाइस, सो गाइस, हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। गाइस, हम फर्स्ट क्या कर देंगे, अपना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपना एक रेजिस्टेंस लाइन पे, और नीचे अपना एक सपोर्ट यहाँ पर है। सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। RSI डाइवर्जेंस हमारा डिफरेंस कर रहा है कि ये जो एक फ्लैट आप देख रहे हो डाइवर्जेंस दिख रहा है प्राइस पे, और RSI डाइवर्जेंस जो है वो डाउन है। उसका मतलब ये है कि वो डाउन हो सकता है। ओके, और ये हो भी रहा है, लेकिन हमें ट्रेड लेना है 1 डे के लिए, इंट्राडे के लिए, या 2 दिन हम ट्रेड हम कैरी कर सकते हैं। उतना मैटर नहीं करेगा। गाइस, दूसरा हमारा क्या होगा कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर लिया। ओके, अभी गाइस आप क्या देख रहे हो, इसमें ट्रेंड लाइन के नीचे उसने एक क्लोजिंग दे दी है। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि कोई और ट्रेंड लाइन दिख रही है हमको? नहीं, हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है, एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। गाइस, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है जो उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, ट्रेंड लाइन के नीचे। ये बोल सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे ड्राइव हो रहा है। ओके गाइस, वो हम आगे देखेंगे कि हम ट्रेड कैसे लेंगे। और थर्ड चीज़ हमारी ये, हम एक यहाँ पर स्टार लगा देंगे अपने 50 EMA को। 200 में हमें स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम जाएंगे 1 आवर पे। हमारा यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है। 1 आवर पे चले जाएंगे। 1 आवर पे हम चले जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस और लाइन ड्रॉ करेंगे। गाइस, हम यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक एंड मैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने जाऊँ, यहाँ मुझे कोई रेजिस्टेंस लाइन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि शायद ये छोटे टाइम फ्रेम में हमें ज़्यादा मालूम रहेगा। हमने ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ओके, 1 आवर पे कोई ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, हम एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके भी नीचे है, ये ट्रेंड लाइन के भी नीचे है। चलो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। एक स्टार भी लगा देते हैं यहाँ पर, कि ये 200 EMA है। EMA के नीचे प्राइस ड्राइव कर रहा है, और जाएंगे ले लेंगे। इतना है कि ट्रेड हमें यहाँ पर नज़दीक का मैं सपोर्ट मान लूँ तो ये सपोर्ट, राइट, रेजिस्टेंस हमने देखो यहाँ पर ड्रॉ किया था, वही रेजिस्टेंस हम देखेंगे। अब चलिए गाइस, अभी हम आप ये भी देखो गाइस, ये 15 EMA और 200 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है। मतलब क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, तो आपको ये प्रीफर होना चाहिए कि आप डाउन पे ज़्यादा रिलाई करोगे। हम डाउन पे ही लेंगे, लेकिन हमें 2 तरफ चेक करेंगे कि हमें रिस्क रिवर्ड कौन सा मिल रहा है। ओके गाइस, रिस्क रिवर्ड हम देखेंगे कि मुझे बाय साइड पे कैसे मिल रहा है और शॉर्ट साइड पे कैसे मिल रहा है। मैं यहाँ पर अगर मैं बाय साइड पे जाता हूँ, मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, कहाँ बनाऊंगा? अभी तो आप
एक्सपीरियंस हो गए हो। सो गाइस ये जैसे ये ड्राइव ऊपर करता है, ये अपना रेजिस्टेंस है उससे ऊपर करता है, लेकिन आप देखोगे गाइस यहाँ पर एक हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ की है, उसको एक रेजिस्टेंस मान के वो नीचे आ सकता है। तो इसके ऊपर ही मैं बाय कर सकता हूँ, समवेयर मैं यहाँ पर बाय करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बाय करके ये यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस करूँगा और ये मेरा टारगेट है। ओके गाइस, एक ये हमें कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मार्केट जैसे ओपन हो रहा है, ओपन के बाद इसको वो ऊपर क्लोज होगा, तब तक क्या होगा, ये जो अपना ये में है वो भी शायद ये हो सकता है कि ये दोनों नज़दीक में आ जाए और यहाँ से नीचे से ये काटे और हमें एक अपना टारगेट मिल सकता है। ओके, ये थी बाय साइड पे। अभी हम शॉर्ट साइड पे देखेंगे कि शॉर्ट साइड पे हमें क्या हो सकता है। और ये हो सकता है, देखो गाइस, ये यहाँ से जाएगा, ऊपर जाएगा, एक ड्राइव करेगा प्राइस, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। अभी नीचे के साइड पे अगर मैं देखूँ गाइस, तो एक छोटा सा मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है गाइस। क्यों मैं यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ पर नीचे में उसको ट्रेड लूँ? मैं क्या करूँगा, जैसे ही अगर मैंने बाय साइड पे अगर इसको मैंने ऊपर के साइड पे बाय करने का सोचा है, तो नज़दीक में उससे बेटर ट्रेड मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है और नीचे प्राइस क्लोज होता है, ठीक है, तो मैं एक टारगेट रख सकता हूँ। कहाँ? तो अपना ये जो हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है और एक हमारा स्टार भी ड्रॉ हुआ है, तो एक परफेक्ट हमारा एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन गाइज हमें ये भी सोचना है कि यहाँ पर एक शार्प अपवर्ड मूवमेंट आप देख सकते हो, शार्प अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ से एक प्राइस ऊपर की तरफ निकला है, तो एक हमें ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट। ओके गाइस, सो हम यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या टारगेट मिल सकता है। अंदर हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अपना होगा 40 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो फिर भी हमें 2.70 के आसपास रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल जाता है। और ये हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट ये है गाइस, सेकंड टारगेट ये। तो हमें क्या देखना है गाइस, यहाँ पर प्राइस कैसे बिहेव करता है। प्राइस अगर अगर सीधा सीधा निकल जाता है और यहाँ पर ये टारगेट देता है, तो हमें वो टारगेट, और यहाँ से प्राइस अगर मूव होता है, तो ये हो सकता है कि आप उस प्राइस में कैसे कैंडल बनती है 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स में, छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा पता चलेगा आपको। 5 मिनट्स में कैसे कैंडल बनती है वो आपको एक बार चेक करके फिर आपको ट्रेड काटना है। अगर यहाँ से सेम मूवमेंट अगर ऐसे यहाँ पर हो रही है और यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये हो सकता है कि 110 पॉइंट के बदले आपको 100 पॉइंट मिले, या तो ये हो सकता है कि आपको 90 पॉइंट मिले। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ये यहाँ तक भी आप टारगेट ले सकते हो। ओके गाइस, सो ये मैंने आपको बता दिया निफ्टी का। अब हम चले जाएंगे बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी पे मैं अपना वन जो है और आ जाते हैं पहले भी आपको मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी के मुकाबले बेरिश है। गाइस हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपना यहाँ पर अपना मेरा एक
बाय है और सपोर्ट, दोनों चीज़ हमारी होगी। ठीक, यहाँ पर अपना स्टार लगा देते हैं। ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लेंगे गाइस। ट्रेन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हमने। चलो ये ट्रेन लाइन तो ब्रेक हो चुका है। ये ट्रेन लाइन जो है वो है तो है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। तो ट्रेन लाइन ड्रॉ कंसीडर करना पड़ेगा। अभी हम हमारा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है गाइस। अभी हम 1 आवर पे जाएंगे। 1 आवर पे जाके हमारा नज़दीक का जो भी सपोर्ट है पकड़ेंगे। नज़दीक का सपोर्ट हमारा ये है, ये भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ लेकिन इससे बेटर ये एक हमारा सपोर्ट आ गया 1 आवर पे। और फिर हमारा रेजिस्टेंस लाइन जो है वो भी मुझे यहाँ पर कोई अच्छा रेजिस्टेंस लाइन नहीं गया, वो आई थिंक मेरे हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के लिए, तो मैं इसको अभी इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टार ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टार हो गया अपना, ये अपना 200 EMA आ गया, 200 EMA और अपना ट्रेन लाइन, दोनों चीज़ कन्फ्लुएंस पे है। ओके, सो अब हम ट्रेन लाइन के पास ऐसा कुछ है नहीं ट्रेन लाइन, क्योंकि ट्रेन लाइन तो सारी हमें ये डेली में ड्रॉ कर चुके हैं हम, वो हमारे पास ऐसा कोई ट्रेन लाइन है नहीं। और ये ट्रेन लाइन है, तो अब 15 मिनट में चले जाएंगे, तो 15 मिनट में चले जाएंगे। अरे सही एक बार सेम ही होगी जैसे हमने निफ्टी में देखा, ऐसे मैं ऐसा सो गाइस अब हम करेंगे क्या, अपने 15 मिनट पे चले जाएंगे। तो अपना मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सपोर्ट लाइन यही है, या तो ये है, और मेरा रेजिस्टेंस लाइन जो है वो मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ से एक बार नीचे गया, ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ है। तो गाइज मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब चलो गाइज, तो बाइंग साइड पे क्या मिल रहा है ट्रेड हमें, तो एक बार देख लेंगे। लॉन्ग पोजीशन पे कहाँ लॉन्ग को लोगे, सेम चीज़ निफ्टी में जैसे हमने वो मार्क किया वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग यहाँ पर समवेयर लेंगे, इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोज देता है। सो हम यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं गाइस, यहाँ पर हमें टारगेट मिलता है, यहाँ पर क्लियर टारगेट है, राइट। और ट्रेंड लाइन के नीचे आप एक बार अपना स्टॉप लॉस, गाइस वो आपको देखना होगा कि आप
उस टाइम पे प्राइस कैसे बिहेव करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस रखना मतलब उसके प्राइस एक्शन को ध्यान रखना ज़रूरी है। उस टाइम पे कैंडल 5 मिनट्स पे कैसी बन रही है, और अगर 5 मिनट्स पे अगर आपको कोई अच्छा स्टॉप लॉस दिख रहा है तो उसके नीचे आप रख सकते हो, अदरवाइज फिर स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा यहाँ पर जब इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, उतना हम रखेंगे नहीं, ठीक है, हमको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। गाइस यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाता है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, तो मतलब 35785 का, नीचे आप अपना स्टॉप लॉस। अभी देखते हैं गाइस शॉर्ट साइड पे हमको क्या मिलता है। शॉर्ट साइड पे अगर मैं देखूं तो ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, साथ में अपना स्टार भी ब्रेक होगा और अपना एक सपोर्ट लाइन भी ब्रेक होगा। तीनों चीज़ ब्रेक होती है और ये अपने स्टार पे आपको एक टारगेट मिलेगा, स्टार पे टारगेट मिलेगा, या तो ये एक अपना हमने जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है वो टारगेट मिलेगा। सो गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट साइड पे देखेंगे। शॉर्ट साइड पे मैं यहाँ पर समवेयर इसके नीचे ही शॉर्ट साइड पे टारगेट मैं अपना ट्रेड बनाऊंगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर होगा कि 80 पॉइंट का हम वो करेंगे और नीचे हमारा टारगेट यहाँ पर ही करेंगे। यहाँ पर तो ये यहाँ से यहाँ तक बन सकता है, यहाँ तक। लेकिन गाइस क्या मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों? इसमें टारगेट कुछ नहीं मिल रहा, इसमें टारगेट कोई अच्छा मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ राइट, लेकिन अगर निफ्टी नीचे आ रहा है तो हम निफ्टी पे शॉर्ट बना सकते हैं, बैंक निफ्टी पे नहीं। क्यों? क्योंकि निफ्टी ज़्यादा हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड दे सकता है। ओके, सो गाइज ये ध्यान में रखो, मंडे को हम देखेंगे कि कैसे मूव होता है। शायद अगर ये हो सकता है कि मैं इसका ये जो प्री एनालिसिस मैंने बनाया हुआ है उसका मैं पोस्ट एनालिसिस बनाऊँ, ये भी हो सकता है कि मैं ना भी बनाऊँ, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ गाइस कमेंट करते रहिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच।